भागवत क्या है? पूरे संसार का सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान वही है जो हमें परमात्मा के चरणों में जोड़ दे, जो ठाकुर जी की भक्ति में लगा दे, वही ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो ये ज्ञान महायज्ञ है, इसमें ज्ञान की चर्चा है, होनी भी चाहिए। पुराण क्या है? पुराण किसे कहते हैं? श्रीमद् भागवत पुराण। पुराण का क्या अर्थ होता है? पुराण का मतलब होता है प्राचीन, पुरातन। जो प्राचीन हो, जो पुराना है, जो पुरातन है, जो सनातन है, उसे पुराण कहते हैं। पुरा अपि नवम पुराणम। जो प्राचीन होने के बाद भी, पुराना होने के बाद भी हमारे जीवन के अनेक समस्याओं का नवीन समाधान दे दे, वही पुराण है। तो ये प्राचीन पुराना, लेकिन हमारे जीवन की कोई भी समाधान हो, कुछ भी हो, उसके लिए ये नवीन से नवीन समाधान दे देता है, उसे पुराण कहते हैं। क्यों? श्री वेदव्यास जी महाराज 17 पुराण लिख डाले। 17 पुराण का जिसने रचना किया और उसका मन व्यथित है, अशांत है। कारण क्या है? क्या 17 पुराण लिखने वाला व्यक्ति अशांत हो सकता है? नहीं। लेकिन जब श्री वेदव्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत का रचना किया, तब जाकर के उन्हें विश्राम की प्राप्ति हुई, उन्हें आनंद की प्राप्ति हुई। तो ये श्रीमद् भागवत पुराण की विशेषता है। आगे कहते हैं कि भागवत क्या है? भागवत किसे कहते हैं? भागवत का क्या अर्थ होता है? बहुत सारे अर्थ हैं भागवत के, मुख्यतः कुछ अर्थ आप श्रवण करिए। जो भगवान का दर्शन करा दे महाराज, वो भागवत है। जिस कथा को श्रवण करके हम भगवान का दर्शन कर लें, भगवान हमारे जीवन में उतर जाए, उसे भागवत कहते हैं। भगवान के चरित्र को भी भागवत कहते हैं। जो ठाकुर जी का चरित्र है उसको भी भागवत कहते हैं। अथवा भगवतः साक्षात स्वरूप भूतम तत् चाक्रम तद भागवतम। जो भगवान का साक्षात स्वरूप है वो भी भागवत है। भगवत भक्ता नाम सुमधुर चरित्र युक्तम आख्यान तद भागवतम। जिसमें भगवान के सुमधुर चरित्र का गायन है, प्रतिपाद्य है, उसे भी भागवत कहते हैं। भगवान के भक्त को भी भागवत कहा जाता है। अब आगे श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत में 12 भागवतों का नाम आया है, उन्हें भी भागवत ही कहा गया है। तो भगवान के भक्तों को भी भागवत कहते हैं। और भी बहुत सारा अर्थ है। वेदोपनिषदाम सारम श्रीमद् भागवती कथा। वेद और उपनिषदों का सार है श्रीमद् भागवत कथा। भागवत में 4 अक्षर है, भा, ग, व और तब। भा का मतलब होता है कीर्ति, ग का मतलब होता है ज्ञान, व का मतलब होता है सर्वभिष्ट, और त का मतलब होता है जो विस्तार करे। जो भागवत की कथा सुने, उसकी कीर्ति, उसके ज्ञान और उसके अभिष्ट का जो विस्तार कर दे, उसे भागवत कहते हैं। और भी अर्थ है भागवत का। बहुत सारे महात्माओं ने इसका अर्थ किया। भ मतलब भक्ति, ग मतलब ज्ञान, त मतलब त्याग, और व मतलब वैराग्य। जो हमारे जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, त्याग को विस्तृत कर दे, उसे भागवत कहते हैं। आज हम जो कथा श्रवण करेंगे उसे भागवत महात्म्य कहते हैं।
महात्मा का क्या मतलब होता है? जैसे कोई कितना भी बड़ा महान व्यक्ति हो, पर जब तक कोई उसके गरिमा को न बता दे तब तक उसे हम नहीं समझ पाते हैं। तो जो ग्रंथ की महिमा को बता दे, समझा दे, उसे महात्मा। श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्मा प्रथम श्लोक श्री वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं। हम सभी लोग ठाकुर जी से प्रार्थना करें, दोनों हाथ जोड़ करके कि ठाकुर जी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम श्लोक वेदव्यास जी महाराज ने लिखा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सत्य है, जो चित है, जो आनंद है, ऐसे प्रभु के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो जीव के त्रय ताप को नष्ट कर देगा। कितने ताप होते हैं हमारे जीवन में? गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप किसे कहते हैं? जीवन में तो बहुत सुख है, बहुत आनंद है, बढ़िया घर है, बढ़िया मकान है, अनेक अनेक गाड़ियां हैं, वो अच्छा सैलरी भी कमा रहे हैं, लेकिन शरीर में ऐसी पीड़ा है कि चाह करके भी अच्छा भोजन नहीं कर सकते, रूखा सूखा खा करके जीवन व्यतीत हो रहा है। ये दैहिक ताप हो गया। भौतिक ताप क्या है? शरीर खूब स्वस्थ है, सब ठीक है, लेकिन गरीबी इतनी है, इलाज चाह के भी अच्छा भोजन नहीं कर सकते। ये भौतिक ताप हो गया। और दैविक ताप क्या है? सब ठीक है, सब अच्छा है, बढ़िया फसल किए, बढ़िया फसल लगाए, लेकिन ऐसी बारिश हुई, इतना बाढ़ आया कि सब नष्ट हो गया। इसे दैविक ताप कहते हैं। तो जो हमारे जीवन का दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों को जो नष्ट कर दे, ऐसे सच्चिद आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं।
श्लोक में श्री वेदव्यास जी ने लिखा, यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहता तरया जुभाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पहले श्लोक में तो श्री वेदव्यास जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया और दूसरे श्लोक में अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं जो इस ग्रंथ के आचार्य हैं। ऐसे श्री सुखदेव स्वामी के श्री चरणों में प्रणाम किया। जो सुखदेव जी जन्म लेते हैं जिसका नारद छेदन भी नहीं हुआ महाराज, और अपने हाथ से उसको तोड़ करके और जंगल की ओर भाग गए। पिता पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, हाँ बेटा हाँ सुखदेव रुक जाओ, लेकिन सुखदेव जी नहीं रुके। बोले नहीं पिताजी, मैं नहीं रुक सकता, मुझे संसार में पढ़ना ही नहीं है। ऐसे भी घर से बाहर नहीं आ रहे थे। भगवान की कृपा हुई, साक्षात गुरु में जाकर के जब दर्शन दिए तब जाकर के उनका प्रागट्य हुआ। तो ऐसे मनीषी वीतराग महात्मा श्री सुखदेव स्वामी के श्री चरणों में श्री वेदव्यास जी महाराज प्रणाम करते हैं और हम सब भी मिलके सभी लोग श्री सुखदेव स्वामी के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब हम अपने मन को श्री नैमिषारण्य की भूमि में लेकर के चले, जहाँ पे 88,000 ऋषि विराजमान हैं। मंच पे श्री सूत जी महाराज बैठे हुए हैं और 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व श्री सौनक जी महाराज कर रहे हैं। ऐसे जगह पे हम अपने मन को लेकर के चले। नैमिषेषोत्तमासीनं अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत्। कथामृतरसस्वाद कुशलः, श्री सौनक जी कैसे हैं? कथामृत पान करने में परम कुशल है। ऐसे श्री सौनक जी महाराज श्री सूत जी महाराज को प्रणाम करके और प्रश्न करते हैं, हे सूत जी महाराज कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथासारम् मम कर्णरसायनम्। हे सूत जी महाराज, हमारा परम सौभाग्य है, हम सबका परम सौभाग्य है कि आज आपका ऐसे दर्शन प्राप्त हो रहा है। आपसे निवेदन है, हम सबके जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार ने हम सबको जकड़ लिया है। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आपसे निवेदन है, आप कोई ऐसी कथा हमें सुनाइए जो हमारे जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देगा और जो सुनने में भी परम प्रिय हो। वो कथा कड़वी कथा नहीं होनी चाहिए, मधुर कथा होनी चाहिए। क्योंकि हे सूत जी महाराज, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। जो हमारे जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य, हमारे जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य को जो बढ़ा दे, आप कोई ऐसी कथा सुनाइए। क्योंकि संसार का समस्त जीव माया के जाल में फंसा हुआ है और वैष्णव लोग ऐसा क्या उपाय करते हैं, क्या करते हैं कि उन्हें सहजता में गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। जो श्रेयसाम यद भवेच्छया पावनानां च पावनम्, जो पावनों को भी पावन कर दे, मंगल को भी मंगल कर दे, ऐसी कोई कथा आप सुनाइए।
क्योंकि हे सूजी महाराज, हम सब इस संसार में काल के मुख के ग्रास बने हुए हैं। काल व्याल मुख ग्रास ग्रास निर्णास हेतवे, ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि हम सब काल के मुख के जो ग्रास बने हुए हैं हम सब उससे बच जाए? इसका क्या उपाय है? आप कृपा करके बताएं। श्री सूजी महाराज प्रसन्न हो गए, प्रमुदित हो गए, आनंदित हो गए इस प्रश्न को सुन करके। क्योंकि सूजी महाराज ने मन में सोचा कि केवल प्रश्न इन ऋषियों के लिए नहीं है, समस्त संसार के कल्याण के लिए ये प्रश्न है। श्री सूजी महाराज प्रसन्न होकर के और उत्तर देते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, परीक्षिते तथा वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे, सुधा कुंभं गृहीत्यैव देवास्तत्र समागमम्। राजर्षि परीक्षित ने संत अपराध किया। 7 दिन में मरने का श्राप लगा। गंगा के किनारे आकर के राजर्षि परीक्षित बैठ जाते हैं। अनेकानेक ऋषि महात्मा श्री सुल्तान की पावन भूमि में पधारे। श्री सुखदेव जी महाराज बैठे हैं कथा सुनाने के लिए। ये बात देवताओं को पता चल गई कि श्री सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सुखकाल में बैठे हुए हैं। अब जितने देवता थे ये लोग अमृत का कलश लेकर के और श्री सुखदेव स्वामी के सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा, हे सुखदेव स्वामी, हमें इस बात की जानकारी हुई है कि राजर्षि परीक्षित को श्राप लगा है 7 दिन में मरने का। तो हमने मन में विचार किया कि राजर्षि मृत्यु से बचना चाहते हैं, इसलिए कथा सुनने जा रहे हैं। तो ये हम सब अमृत का कलश लेकर के आए हैं, इसमें अमृत है। इस अमृत को आप राजर्षि परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे, मरने का भय ही खत्म। परंतु जो कथामृत आप इन्हें पान कराने जा रहे हैं, इस कथामृत का पान आप हमें कराइए, हम देवताओं को कराइए। जब ऐसा श्री सुखदेव स्वामी ने सुना तो सुखदेव स्वामी तो महाराज हंसने लगे। अरे देवताओं, तुम लोग बहुत बड़े छलिया हो, तुम लोग इतने छोटे सोच के हो सकते हो, मैं सोचा नहीं था। और श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि को सुधा को कथा लोके, को काचः को मणिर्महा, ब्रह्मगातो विचार्यैवम् तदा देवा जहासः। अरे देवताओं, वो कथा वो सुधा लोके, वो काचः को मणिर्महा, कहाँ ये कथा और ये कहाँ तुच्छ अमृत। अरे देवताओं, क्या कांच का और मणि का तुलना किया जा सकता है? कोई व्यक्ति आपके सामने, कोई व्यक्ति जौहरी के दुकान में जाए और कांच का टुकड़ा ले जाए, शीशे का टुकड़ा ले जाए और ले जा करके देख करके कहे, भैया ये कांच का टुकड़ा ले लो, लेकिन जो बढ़िया डायमंड हीरा रखा हो उसे हमें दे दो। तो क्या ये वो जौहरी देगा? नहीं देगा, डांट के मार के भगा देगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे देवताओं, वो कथा वो सुधा लोके, वो कांचः को मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवान् जहासः। नहीं दिया, देवताओं को डांट फटकार करके भगा दिया। सोचिए, ये श्रीमद् भागवत की कथा आज से जो आप सुनने जा रहे हैं, मुझे भी जो कहने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसकी महिमा कितनी है। जिस अमृत के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम, तब जाकर के अमृत की प्राप्ति हुई। कितने असुर मारे गए। जिस
उसको पान करने के बाद में व्यक्ति अमर हो जाता है। ऐसा अमृत देवता लोग बिना बुलाए, बिना कहे और सुखदेव स्वामी के सामने लेकर के चले आ रहे हैं। ये अमृत लीजिए और सुखदेव परीक्षित को पिला दीजिए। लेकिन जो श्रीमद् भागवत की कथा आप सुनाने जा रहे हैं, उसका पान हम सबों को कराइए। बताइए कितनी महिमा है भागवत की कथा की। बिना बुलाए देवता आ रहे अमृत लेकर के, अमृत पिलाइए इन्हें। श्री सुखदेव स्वामी को हंस पड़े और डांट फटकार करके भगा दिया। नहीं, तुम लोग सुनने के अधिकारी नहीं हो, कथा नहीं सुन सकते। देवता लोग महाराज भगे गए ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी के पास में। चेहरा उदास। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या बात है भाई, आप लोग क्यों उदास हैं, क्या कारण हो गया? देवताओं ने सारी कहानी बताई। राजर्षि परीक्षित को श्राप लगा था, तो हम लोग गए, सोचे कि चलो अमृत पिला दें, वो अमृत को प्राप्त कर जाए, कथा हम पान कर लेंगे। लेकिन सुखदेव जी ने हमें डांट फटकार करके भगा दिया। अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, हम भी यहीं बैठे बैठे देख लेते हैं कि ऐसी भागवत की क्या विशेषता है, क्या महिमा है। राजर्षि परीक्षित को कथा सुनने दो, देखते क्या होता है। 7 दिन पर्यंत श्रीमद् भागवत की कथा राजर्षि परीक्षित श्रवण किए, और श्रवण करने के बाद में जब गोविंद के चरण शरण को प्राप्त करते हुए ब्रह्मा जी ने देखा, तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। आहा, इतनी बड़ी भागवत की महिमा, मन में तब भी संतोष नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, चलो तराजू लगाते हैं ब्रह्मलोक में। तराजू लगाया, एक पलड़े पे श्रीमद् भागवत के ज्ञान को रख दिया, श्रीमद् भागवत के पोथी को रख दिया, और दूसरे पलड़े पे अपने जीवन का जितना यज्ञ तप होम दान जब जो कुछ था समस्त पुण्यों को रख दिया महाराज। और जैसे ही उठाया उस पलड़े को ऊपर, तो क्या देखा कि लघुनन्यानि जातानि गौरवेनेदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जैसे ही महाराज उठाया, श्रीमद् भागवत का पलड़ा नीचे पड़ गया, भारी पड़ गया। ब्रह्मा जी के जीवन का समस्त कर्म धर्म सब महाराज ऊपर टना रह गया। जब ऐसी विशेषता को ब्रह्मा जी ने देखा, तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। श्री नारद जी महाराज ने कहा, इसमें आश्चर्य होने की क्या बात है? नारद जी महाराज वहीं पे उपस्थित थे। अरे हमने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी है, और मैं जानता हूं कि भागवत की कितनी बड़ी महिमा है। देवताओं ने कहा कि नारद जी अरे आप तो 2 क्षण से अधिक कहीं रुक नहीं सकते, टिक नहीं सकते, आपको तो श्राप लगी है। हे नारद जी महाराज, आप 2 क्षण से अधिक कहीं रुक नहीं सकते हैं। आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी, कौन सी बालक बनी, ऐसा क्या संयोग बना कि आप श्रीमद् भागवत की कथा सुने? कहां सुने? कृपया करके आप हमें बताइए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सोमनाथ ऋषियों बहुत ही ध्यान से सुनना। नारद जी महाराज आप बीती अब देवताओं को सुनाते हैं, और श्री सूत जी महाराज सोमनाथ ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि में, जहाँ 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि, नैमिषारण्य की महिमा आप सब जानते होंगे, जहाँ पे ब्रह्मा जी ने अपने चक्र को छोड़ा है। देवता लोगों ने प्रश्न किया कि संसार में सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? तो चक्र को छोड़ा, चक्र आकर के नैमिषारण्य की पावन भूमि में जो गिरा है, चक्र तीर्थ जिसको कहते हैं, जहाँ पे वृक्ष के रूप में भगवान वास करते हैं। सूत जी महाराज सुनाते हैं सोमनाथ ऋषियों को, हे ऋषि, कि अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहास पुरातनम्, अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकम्, सुखेन मम यत् प्रोक्तं
रहा शिष्यम विचार्य च। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सुखदेव स्वामी अपना परम शिष्य जान करके यद प्रोक्तम रह शिष्य विचार्य, अपना परम शिष्य जान करके हमें इस कथा को श्री सुखदेव स्वामी ने सुनाया है। आप ध्यान लगा करके इस कथा को सुने। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, एकदा हि विशालायां, विशालायाम मतलब बद्री विशाल धाम, श्री बद्री नारायण धाम, जहाँ आज भी भगवान श्री नर, भगवान श्री नारायण इस समस्त भूमंडल के कल्याण के लिए आज भी तपस्या कर रहे हैं। ऐसे बद्री विशाल धाम में श्री नारद जी महाराज कहते हैं, हे देवताओं, एक समय की बात है कि मेरा मन बहुत व्यथित हुआ। मैं भ्रमण करने लगा, घूमने लगा, घूमते घूमते मन को शांति नहीं मिली। बद्रीनाथ गया, वहां पे हमारे अग्रज मिले, सनत सनातन सनातन और सनत कुमार, चारों भाई मिले। सनकादिक महात्माओं ने देखा नारद जी को। जब नारद जी को देखा तो नारद जी का मन बहुत ही व्याकुल था, अशांत था, खिन्न मन था, चेहरे पे उदासी दिख रही थी। सनकादिक महात्माओं ने नारद जी की इस स्थिति को देखा तो नारद जी से पूछा कि हे भैया, क्या बात है, आप क्यों उदास है, क्या कारण है? कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी महाराज, कथम ब्रह्मण दीन मुख, आपका चेहरा इतना दीन जैसा क्यों लगता हुआ, क्या कारण है, क्या बात है? अरे आप तो वीतराग महात्मा, ना आपने विवाह किया, ना आपकी पत्नी है, ना आपके बच्चे हैं। अरे जिसकी बेटी बड़ी हो गई हो, विवाह योग्य हो गई हो, ऐसा पिता चिंता करे तो ये सुनने वाली बात है, चलो मान लिया, ठीक है। तो व्यक्ति बहुत पढ़ाई किया हो और नौकरी न मिल रही हो, वो व्यक्ति उदास होकर सोचने वाली बात है। परंतु हे नारद जी महाराज, चिंता पूर्व भगवान, आपको कौन सी चिंता हो गई? आप तो वीतराग महात्मा, संसार से कोई मतलब नहीं। आप कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी, आप कहां भ्रमण कर रहे हैं, कृपा करके बताइए, क्योंकि आप मुक्त संग महात्मा हैं। तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणं। कृपा करके आप बताएं, आप क्यों उदास हैं? श्री नारद जी महाराज देवताओं को सुना रहे हैं। देवताओं, जब हमारे बड़े भाइयों ने प्रश्न किया तो मैं उन लोगों से अपनी आप बीती कहने लगा। हे भैया, मेरा मन इसीलिए उदास है कि एक बार की बात है, मैंने अपने मन में विचार किया कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, कहीं संत महात्मा मिलेंगे, उनके पास बैठूंगा, दो चार सत्संग सुनूंगा, मन को आनंद होगा। यह विचार करके मैं पृथ्वी भूलोक में परिभ्रमण के लिए चल दिया। कहाँ गया कि अहम तो पृथ्वीयातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमानिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, श्रीरंगम गया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादेषु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः। सब जगह मैं गया, लेकिन मेरे मन को शांति कहीं नहीं मिली।
क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि जहां भी गई मैंने देखा कि कलयुग अपना इतना बड़ा प्रभुत्व डाल बैठा है। सब जगह मुझे कलयुग का प्रकोप दिखाई पड़ा। क्या क्या मैंने देखा कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा वार्ता कूट भाषणम। संसार में कहीं भी सत्य नहीं बचा, कहीं तप नहीं बचा, कहीं भी शौचाचार नहीं बचा, किसी के मन में दया नाम का चीज नहीं है। इस संसार में जितने लोग हैं सब अपने पेट भरने के चक्कर में लगे हुए हैं। उधर भरिणो जीवा, मेरा मन अशांत हो गया ये सब देख करके। मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या पत्रता, जितने भी मनुष्य दिखे सब मंद बुद्धि के मुझे दिखे। मुझे बहुत दुख हुआ। गृहस्थों के यहाँ जाकर के मैंने देखा तो क्या देखा, तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनाम च कलत्रम। पति पत्नी में दिनों रात झगड़ा लगा हुआ है। किसी भी पति पत्नी में बनता नहीं है हमारा। पत्नी कुछ और कहती है तो पति कुछ और कहता है। माँ बाप को तो कोई सम्मान नहीं, और घर में यदि कोई कार्य पड़ रहा है तो श्याल को बुद्धिदायक है। ससुराल से सारे साहब को बुलाया जा रहा है बुद्धि लेने के लिए। ये कलयुग का निशानी बताया श्री नारद जी महाराज ने। कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम च कलत्रम। पैसे के लोभ में आकर के लोग अपनी बेटियों को बेच दे रहे हैं। नारद जी महाराज कहते हैं महात्मा में मन बहुत अशांत हुआ। क्या करूं, कहां जाऊं? गृहस्थों की स्थिति देखी, बहुत ही बेकार लगा। मन में सोचा चलो संतों के यहाँ चलते हैं। संतों के यहाँ तो आनंद होगा, परमानंद होगा, वहीं भगवान का नाम जप करेंगे। यह विचार करके मैं संतों के यहाँ गया। जब संतों के यहाँ गया तो संतों के यहाँ क्या देखा कि आश्रमा यवनैरुद्धा स्थिरथानि सरितस्तथा देवतान्यतनान्यत्र दुष्टे दस्तानि भूरिशः। महाराज आश्रम नहीं रहा, आश्रम में सब गृहस्थ भर के जाकर के। महात्माओं को तो खदेड़ दिया और गृहस्थ जाकर के बस गए। जो महात्मा भी बचे हैं उनकी भी बहुत विचित्र स्थिति देखी महाराज। तत्शूला जनपदाः शिव शूलात् विजातयः। जितने आश्रम है महाराज सब आश्रम के कमरे किराए पे बुक हो गए, सब रेंट पे चल रहा। आज तो आप और देख सकते हैं बड़े बड़े धर्म क्षेत्रों में बड़ी विचित्र स्थिति है महाराज। जितने आश्रम है सब बुक हो रहे हैं आजकल। कहीं संकट तो नहीं बचा। श्री नारद जी महाराज बाहर में पहले ही कह रहे हैं न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्प्रियो नरः कली दावान लेना दे साधन भस्म कांगतः। समस्त साधन सब भस्म हो गए महाराज कलयुग के प्रकोप से, कलयुग के प्रभाव से। बहुत सुंदर श्री पराशर जी महाराज को कहते हैं कि नारद जी महाराज जब मौनी बाबा के आश्रम में गए तो बाहर देखा कि बहुत शोर हो रहा था उस आश्रम में। बोले किसका आश्रम है, इतना शोर क्यों हो रहा है? बोले ये मौनी बाबा का आश्रम है। ये भैया ये इतना बड़ा ये बंगला ये बिल्डिंग ये किसका है? बोले त्यागी बाबा का है ना। ये आजकल की स्थिति है। ये 4-4 बच्चे किसके हैं भैया? ब्रह्मचारी जी महाराज के। ये स्थिति हो गई है महाराज आजकल। नारद जी महाराज जब स्थिति को नारद जी ने देखा मन व्यथित हो गया। अब क्या करूं, अब कहां जाऊं? नारद जी महाराज ने मन में विचार किया कि कुछ ही दिन पहले प्रभु श्री बालकृष्ण लाल अपने धाम को वृंदावन छोड़ करके अपने धाम को गए हैं। हो सकता है कि श्री धाम वृंदावन में अभी ठाकुर जी की कुछ छाया हो, तो चलो हम वृंदावन चलते हैं और वृंदावन चल के देखते हैं। हो सकता है कि मन को शांति मिले। श्री नारद जी महाराज वृंदावन में गए। खूब आनंद हुआ महाराज वृंदावन में, परमानंद हुआ।
क्योंकि वृंदावन में एक एक वृक्ष पे राधे राधे लिखा होता है। एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति घंटी का प्रयोग नहीं करता महाराज, सब राधे राधे बोलते हैं। वृंदावन में दिव्य श्री बांके बिहारी का दरबार, श्री राधा रमन जी का दरबार, श्री राधा वल्लभ जी का दरबार, श्री रंगनाथ जी का मंदिर देख करके बहुत आनंद है। वृंदावन की महिमा भी बहुत है। हम सभी चले वृंदावन, चला जाए, कौन कौन चलेगा वृंदावन? सभी लोग मस्ती में ताली सेवा करते हुए, लेकिन ताली बजाने का बहुत फायदा होता है। हमारी यदि हस्तरेखा में कुछ गड़बड़ रेखा हो, यदि आपको किसी ज्योतिषी ने बताया हो कि भैया ये आपकी भाग्य रेखा कमजोर है, आप लाख प्रयास करेंगे भाग्य सही नहीं हो पाएगा, बहुत कष्ट जीवन में है, तो कहीं भी कथा में जाइए और वहां ताली सेवा करिए। ये पक्की बात है, विश्वास करके महाराज वो रेखा बदल जाएगी, जीवन बदल जाएगा, पक्की गारंटी। तो सभी लोग जब भी कुछ भजन हो, संकीर्तन हो, तो आप सब ताली सेवा करते हुए मस्ती में और भगवान से प्रार्थना करिए, ठाकुर जी कृपा करके अब तो बहुत भटक गया इस संसार में, अब अपने श्री चरणों में लगा लीजिए। क्योंकि भागवत कथा का मूल उद्देश्य यही है कि हम भगवान को प्राप्त करें, संसार से मन हटा करके गोविंद के चरणों में लगाएं। रहना तो संसार में है, ठीक है, सब कर्म करना है, लेकिन मन हमारा केंद्रित केवल ठाकुर जी के श्री चरणों में होना चाहिए। तो आइए हम सब वृंदावन चलते हैं। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है।
वृंदावन धाम की जय हो। श्री रमण बिहारी सरकार की जय हो। श्री नारद जी महाराज वृंदावन में प्रवेश करते हैं। वृंदावन में जब प्रवेश किया खूब आनंद हुआ, खूब संतों का दर्शन मिला, राधे राधे नाम उच्चारण मिला, कान में श्रवण राधे राधे नाम का कान में जो गूंज गया उससे खूब आनंद हुआ। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति 56 प्रकार का भोजन ग्रहण कर रहा हो और बीच में कोई कटु ग्रास चला जाए, ऐसे ही कुछ बातें, ऐसी कुछ घटना घटी। नारद जी महाराज ने मन में विचार किया कि चलो यमुना जी के पुल पे चलते हैं, पुल पे चलते हैं किनारे, वहां कुछ और आनंद होगा। यमुना तट मापन्नो यत्र लीला हरेर भुत। श्री नारद जी महाराज श्री यमुना जी के तट पे गए। जब वहां गए तो नारद जी महाराज ने एक घटना देखी, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है। और महात्मा की कथा यदि व्यक्ति अच्छे से श्रवण कर ले तो उसे पूरी कथा समझ में आ जाएगी। बहुत सुंदर कथा है, इसलिए आप सभी को ध्यान लगाकर सुने। श्री नारद जी महाराज ने एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यमयादिष्टं श्रूयता तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा किरणमानसः। विद्वौदौ पतितो पार्श्वे संतापकेतनो शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयो पुरः। श्री नारद जी महाराज ने देखा कि एक युवती है, एक जवान स्त्री है, बैठी हुई है। उसके गोद में दो बूढ़े लेटे हुए हैं, गोद में दोनों सर करके बूढ़े लेटे हुए हैं। अनेक स्त्रियां हैं, चारों ओर से घेर के खड़ी हैं। कोई पंखा कर रही है, कोई भोजन लिए खड़ी है, कोई जल लिए खड़ी है। प्रयास करती है कि भैया आप जल पी लो, आप भोजन कर लो। लेकिन जो स्त्री है, जो युवती है, खिन्न मन से बैठी हुई है, रो रही है, उदास है, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। श्री नारद जी महाराज ने इस दृश्य को देखा, उन्होंने विचार किया क्या बात हो सकता है, चलो हम चले, चल के पूछे। फिर नारद जी महाराज ने मन में विचार किया कि जहाँ पे स्त्रियों का ज्यादा समूह हो वहां पे किसी पुरुष को नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमें क्या लेना, चलो चलते हैं। नारद जी महाराज वहां से लौटे। जैसे ही लौटे उस स्त्री ने नारद जी महाराज को देखा और आवाज दिया कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम्। भो भो साधु, हे महात्मा, कृपा करके कुछ क्षण के लिए आप रुक जाइए, कृपा करके आप मेरे पास में आइए। बहुधा तब भाग्य न दुख शांति भविष्यति तदा भाग्य भवेत भूरि बहुतो दर्शनम तदा। ठाकुर जी की परम कृपा हुई है, मेरे जन्मों जन्मांत के भाग्य उदय हुए हैं कि आप जैसे महात्मा का दर्शन मुझे मिला, इसलिए कृपा करके आप मेरे पास आए, मेरे दुख का निवारण करें। नारद जी महाराज संकोच करते हुए वहां गए। नारद जी महाराज ने जाकर के पूछा, हे देवी काशी तुम कौन हो? ये जो दोनों बुढ़े लेटे हुए ये कौन है? नार्य का पद्मलोचना, ये सब इतनी स्त्रियां खड़ी, ये कौन है? वत देवी संस्कार स्वच्छ दुखस्य कारण। आप कृपा करके मुझे अपने दुख का कारण बताएं, क्या कारण है? आप क्यों रो रही हैं, क्यों इतनी व्याकुल है, क्या बात है, आपका नाम क्या है? कृपया करके आप अपना परिचय दें। उस स्त्री ने कहा, हे नारद जी महाराज, मैं कोई सामान्य स्त्री नहीं हूँ, मेरा नाम आप जानना चाहते हैं? हाँ, अपना नाम बताइए। वो स्त्री अपना परिचय देती है। नारद जी महाराज कि अहम भक्तिर्तिख्याति
महिमा में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य न मानो, काल योगेन जर्जरो। नारद जी महाराज, इस संसार में मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ। मेरा ही नाम भक्ति देवी है, मुझे भक्ति लोग कहते हैं। ये जो दोनों वृद्ध मेरे गोद में बैठ लेटे हुए हैं ना, ये कोई और नहीं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। ये स्त्रियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है। गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, कृष्णा, कावेरी, ये सब स्त्रियां नदियां हैं ये जो हमारे सेवा में खड़ी है। अरे भैया, आप साक्षात भक्ति महारानी, कितनी नदियां आपके सेवा में खड़ी है, फिर भी आप रो रही है, क्या कारण है, क्या बात है? उस देवी ने कहा, हे नारद जी महाराज, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने बताया ना, ये जो दोनों मेरे गोद में लेटे हुए मेरे बेटे हैं। भैया, आपके बेटे हैं ये कैसे हो सकता है? आप तो युवती दिख रही हैं, जवान दिख रही हैं, और बेटे दोनों बूढ़े, ऐसा क्या कारण होगा? श्री भक्ति महारानी कह रही हैं, हे नारद जी महाराज, कि उत्पन्ना द्रविणेशाः वृद्धि कर्णाटके गता, क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। भक्ति महारानी कहती है, हे नारद जी महाराज, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, दक्षिण भारत में मैं उत्पन्न हुआ, जन्म लिया है। आज भी दक्षिण भारत में जो भक्ति है, जो ठाकुर जी का पूजन है महाराज, और कहीं संभव नहीं है। भगवान को भगवान की तरह पूजा जाता है। जिस तिथि में, जिस नक्षत्र में, जिस समय में, जिस विधि विधान से जो होना चाहिए वही होता है। हम लोग यहाँ क्या होता, पूजन करने बैठे, कोई सामग्री नहीं है, जजमान जी कहते पंडित जी अक्षत चढ़वा दीजिए, तो पंडित जी अक्षत चढ़वा देते, ठीक है कोई बात नहीं, उसके अभाव में अक्षतम समर्पयामि, पूजन हो जाए। दक्षिण भारत में आज भी नहीं, आज भी आप जब वहाँ के गुरुकुलम का दर्शन करेंगे और दक्षिण भारत के मंदिरों में आप जाएंगे, कितने किलोमीटर तक महाराज को बड़े बड़े शिखर, बड़े बड़े खंभ, वो गोपुरम जैसे लगता है कि भगवान के वैकुंठ में आ गए। कई किलोमीटर तक चलने के बाद में निरंतर आप जाएंगे, ठाकुर जी का जब विग्रह दर्शन करेंगे तो पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो भक्ति महारानी कहती है कि मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, वृद्धि कर्नाटक के गता, कर्नाटक में बड़ी हुई, क्वचित महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कुछ कुछ मेरा सम्मान हुआ, लेकिन जैसे ही मैं गुजरात में आई, वहां पाखंडियों के संयोग से मैं वृद्ध हो गई, बुद्धि हो गई, मेरे पुत्र भी वृद्ध हो गए, क्योंकि उस वक्त गुजरात की स्थिति बहुत खराब थी। वहां पे भक्ति ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं था, कोई नियम, कोई धर्म नहीं, करेगा नहीं, पाखंडी वहां उस वक्त प्रकट हुए थे। भक्ति महारानी कहती है, नारद जी महाराज, जान प्राण बचा करके अपने बेटों को लेकर के मैं समस्त भूमंडल में गई, लेकिन कहीं भी मन को शांति नहीं मिली। बाद में भगी भगी में वृंदावन आई, और जैसे ही मैं वृंदावन में आई तो क्या हुआ कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक पृष्ठ रूपा संप्रतम। वृंदावन के प्रभाव से, वृंदावन के संयोग से मैं जो वृद्ध थी वो मैं तरुणी हो गई, मैं जवान हो गई, क्योंकि वृंदावन में भक्ति के उपासक बहुत हैं। वृंदावन की गलियों में आज भी भक्ति नृत्य करती है महाराज। वृंदावन के प्रभाव से मैं तो युवती हो गई, लेकिन वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य को पूछने वाला कोई नहीं है, और आज भी कोई नहीं है महाराज। आज भी ज्ञान वैराग्य सब किनारे वहां रखते हैं, वहां ब्रजवासी तो उन सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम सौभाग्यशाली है ब्रजवासी महाराज, जो वृंदावन में उन सबका जन्म हुआ है। वहां पे ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं है, वहां तो ठाकुर जी महाराज ब्रजवासियों के चरणों में लेटते हैं। वही नारद जी महाराज
मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे बेटे बूढ़े के बूढ़े रह गए। अब मैं क्या करूं, तो समझ में नहीं आ रहा। एक माँ के लिए इससे बड़ा तो क्या हो सकता है कि माँ जवान और बेटे बूढ़े हो जाए उसके जीवन में ही। अब क्या देखूं मैं, यहाँ खोलने का इच्छा नहीं होता है, मैं क्या करूं। ये सब कलयुग का प्रभाव है महाराज नारद जी। जब से कलयुग आया तब से भक्ति का उपासना करने वाला कोई नहीं, ज्ञान वैराग्य को पूछने वाला कोई नहीं। नारद जी महाराज, यदि कलयुग इतना बेकार था, इतना अवगुण इसके अंदर था, तो राजर्षि परीक्षित ने कलयुग को क्यों छोड़ा? जब कलयुग राजर्षि परीक्षित के शरण में आया था, उसी वक्त परीक्षित को कलयुग को मार देना चाहिए। परीक्षित मार क्यों होते, बवाली खत्म हो जाता। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, भक्ति महारानी बात ऐसी नहीं है। राजर्षि परीक्षित सारग्राही भौरे की तरह है, सार को तो ग्रहण कर लेते। तो फिर कलयुग में ऐसा क्या सार है इस कलयुग को उन्होंने ग्रहण किया, कलयुग को रहने दिया? श्री नारद जी महाराज कहते हैं, भक्ति महारानी, कि यत फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौकेशव कीर्तना। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सभी युगों में अनेकानेक यज्ञ करने से, पुण्य करने से, तप करने से, अनुष्ठान करने से जिन फलों की प्राप्ति होती थी, इस कलयुग में केवल और केवल ठाकुर जी के नाम संकीर्तन से मिल जाता है। ये कलयुग की विशेषता है महाराज। स्वामी जी कहते हैं ना, कलयुग के बल हरि गुण गान, कलयुग के बल हरि गुण गान, कलयुग के बल हरि गुण गान, कलयुग के बल हरि गुण गान। गावत गरबा वही गावता, गावत गरबा वही गावता, गावत गरबा वही गावता, गावत गरबा वही गावता। कलयुग योग नहीं कली करे वाला भक्ति विवेक, नहीं करे भक्ति विवेक, नहीं कली करे वाला भक्ति विवेक, नहीं भक्ति विवेक। राम नाम अवलंब योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। ये कलयुग की महिमा बताई नारद जी महाराज ने। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। यज्ञ होना बहुत अच्छी बात है, अनुष्ठान होना बहुत अच्छी बात है, होनी ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बड़ा से बड़ा यज्ञ हो, ये ठाकुर की कृपा है।
बड़ा से बड़ा यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस कलयुग के लिए केवल और केवल यदि कोई व्यक्ति ये सब न कर पाए तो केवल नाम संकीर्तन करे महाराज, उसी से उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो ये नारद जी कहते हैं, भक्ति महारानी अब आप बताइए कि कलयुग कैसा है। भक्ति महारानी कहती हाँ हाँ ये तो बात सही है, कलयुग कितनी बड़ी महिमा इस कथा में। परम कुछ प्रातः स्मरणीय गोलोकवासी श्री मामा जी एक कथा सुनाया करते थे। मामा जी एक कथा सुनाया करते थे कलयुग की महिमा। एक समय की बात है, काशी के पंचगंगा तट पे बैठ करके श्री रामानंद स्वामी जी महाराज बैठ करके और अपना संध्या कर रहे थे। संध्या करने के लिए बैठे, अब जगत गुरु का ठाट बाट महाराज, तो बहुत ठाट बाट। कलयुग ने मन में विचार किया कि मैं संसार को तो परेशान करता ही हूँ, संसार को परेशान करने में क्या मजा, अरे अपना प्रभाव डालना हो तो जगत गुरु पे डाल के देखो। और ये भी कोई जगत गुरु नहीं महाराज, रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूत महितले, श्री रामानंदाचार्य स्वामी जी महाराज साक्षात श्री राम जी के ही स्वरूप, राम जी के ही अवतार, जो हम सबको भक्ति की शिक्षा देने के लिए संसार में आए। कभी ने मन में विचार किया चलो आज इनको अपना प्रभाव दिखाते हैं। स्वामी जी की ठाट बाट महाराज, और स्वामी जी ने जैसे ही आचमन किया वो पंचपात्र सोने का, तो कोई सीढ़ी दिया होगा उनको महाराज, उस सोने में कलयुग बैठा और जल के माध्यम से स्वामी जी के पेट में चला गया। मामा जी कथा सुनाते हैं, पेट में चला गया और जाकर महाराज सोचा कि चलो स्तंभित करते हैं इसको, बढ़िया इनको बताते हैं कि हमारा क्या प्रभाव है। महाराज ये तो साक्षात भगवान के स्वरूप, इन्हें पता लग गया कि भाई कलयुग आ गया। और महाराज जैसे माताएं जो भोजन बनाती हैं तो जैसे कलयुग को चलाया जाए ना महाराज, भोजन में सब्जी चलाने में, अनाज बनाने में चलाया जाए, स्तंभित किया जाए, वैसे ही स्वामी जी कलयुग को पेट में लगे महाराज स्तंभित करने, गलाने। अब तो महाराज ये परेशान हुए, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी, अब मैं क्या करूं, लगा कि अब मर ही जाऊं तब हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा, हे स्वामी जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया करके हमें किसी तरह से बाहर निकालिए, वरना मेरी सत्ता खत्म हो जाएगी, मैं भी भगवान का ही बनाया हुआ हूँ, हमें क्षमा करिए। स्वामी जी ने कृपा करके बाहर निकाला। बाहर आकर महाराज दोनों हाथ जोड़ करके बैठ गया, सोचा कि अंदर तो स्तंभित कर रहे थे, हमें जला रहे थे, गला रहे थे, पता ना बाहर क्या करेंगे। कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु, हे स्वामी जी महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए और आज से मैं कोई गलती नहीं करूंगा। मेरे मन में एक इच्छा हुई है, मैं चाहता हूं कि आप हमें दीक्षा दीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, बढ़िया चाहती बन जाओ। गले में महाराज तुलसी की माला बांध दी, त्रिपुट तिलक कर दिया, संतों की वाणी है मामा जी कहते हैं, तिलक कर दिया, गले में तुलसी माला बांध दी, राम मंत्र दे दिया कलयुग को। कलयुग ने कहा कि आप मेरे गुरु बने हैं तो आप मांगिए क्या चाहिए, वशिष्ठ हो तो कुछ देना, मेरा घर में घर जाए। स्वामी जी ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं गुरुदेव फिर भी कुछ मांगिए। स्वामी जी ने कहा ठीक है, यदि तुम कुछ मुझे देना चाहते हो तो यही दो। जितने भी संसार में वैष्णव, शुद्ध मन से जो वैष्णव है, गुरु परंपरागत जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की है, जिनका मन सरल है, या जो भी व्यक्ति ठाकुर जी के भजन भक्ति में लगा हुआ है, निर्मल मन से, एक निष्ठ भाव से, जीवन में उन्हें कभी भी परेशान नहीं करोगे। हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुदेव अवश्य मैं ये वर आपको देता हूँ, आज से मैं
किसी भी अच्छे वैष्णव को, जो शुद्ध मन से वैष्णव होंगे, जो वास्तव में वैष्णव होंगे, जो वास्तव में संत होंगे, मैं उन्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, मैं उनका सहायक बनूंगा। लेकिन गुरुदेव, जो लोग भी तिलक लगा करके, कंठी धारण करके, वेश धारण करके, और यदि वो व्यक्ति गलत रास्ते पे चला तो मैं उसे छोड़ूंगा भी नहीं। स्वामी ने कहा तो ऐसा ही। तो आज भी आप देख सकते हैं, जो वास्तव में संत है वो तो दिन प्रतिदिन महाराज फल फूल रहे हैं, कहां से कहां बढ़ रहे हैं। ठाकुर जी कैसी कृपा उनकी तो दिख रही है। लेकिन जो लोग आडंबर करते हैं, उनकी क्या स्थिति है कहने की आवश्यकता नहीं है। आए दिन रोज न्यूज चैनलों में आप सब देखते रहते हैं। आशीर्वाद दिया महाराज स्वामी जी ने। मामा जी ने बहुत सुंदर गाया। मामा जी गाते हैं, हे सरकार, हे पूज्य स्वामी श्री रामानंदाचार्य महाराजा की जय हो। गाते हैं, स्वामी रामानंद जयति जय, स्वामी रामानंद हो, स्वामी रामानंद जयति जय, स्वामी रामानंद बने तुझ पुण्य सदन के लाल, जयति जय स्वामी रामानंद बने तुझ पुण्य सदन के, जयति जय स्वामी रामानंद बने तुझ पुण्य सदन के लाल, जयति जय स्वामी
नंद कबीर सुखा कबीर सुखा नर हरि दयालता नंद कबीर सुखा नर हरि और चरण में झुको आय कलिकाल जयति जय स्वामी राम भगवान की जय। मामा जी लिखते हैं, मामा जी गाते हैं, भक्त हित नर्तन धरे हो कृपाल जयति जय स्वामी रामानंद चरण में झुको आए कलिकाल। ऐसे कलयुग के गले में महाराज तुलसी की माला बांध दी। हम जिस कलयुग को इतना गलत समझते हैं वो भी महाराज गले में तुलसी की माला धारण किया हुआ है। हमें धारण करने में शर्म आती है। हम सोचते हम क्यों पहने भाई, हमें क्या आवश्यकता है, हम पहन के क्या करेंगे। तुलसी की बहुत बड़ी महिमा है। तो अपने अपने प्रेम की बात है भाई, इच्छा कर धारण करो, नहीं करना न करो, अलग बात है। कोई जरूरी नहीं कि आप धारण करो, लेकिन महिमा अद्भुत है महाराज, बहुत अद्भुत महिमा है। तुलसी की महिमा कितनी है लिखा गया महाराज। यत कंठे तुलसी नासी तेन रामोढ़ मानसा सुनो रिष्टा समं चैव जलं च मदिरासं। तुलसी कितनी बड़ी महिमा है। बोले जिसके गले में तुलसी की माला न हो महाराज वो मूढ़ मनुष्य है, मूढ़ प्राणी है। वैष्णवजन संत जन ऐसे व्यक्ति के हाथ का जल भी ग्रहण नहीं करते। वैष्णवजन तो कहते हैं महाराज कि ऐसे व्यक्ति के हाथ का जल वैष्णव को नहीं पीना चाहिए। क्यों? बोले सुनो जलम च मदिरासी, उसके हाथ का जल मदिरा तुल्य होता है। इससे सब नहीं ग्रहण करते, नहीं पानी नहीं करते। तुलसी की महिमा क्या है? इस व्यक्ति के गले में तुलसी की माला हो, वो व्यक्ति जब स्नान करने बैठे बाल्टी में पानी हो, लोटा से पानी मक्समान उठाया, सर पे डाला, या किसी भी प्रकार से स्नान करे, तो जब सर पे जल पड़ता है और जल धीरे धीरे होते हुए तुलसी को स्पर्श करते हुए जब शरीर पे जाता है तो कितनी बड़ी महिमा इसकी है, बहुत बड़ी महिमा। स्नान काले दृश्यते तुलसी सुभा सर्वतीर्थेषु स्नातम् भवति तेन संशयः। स्नान करते वक्त में यदि आपके गले में तुलसी की माला है और जल स्पर्श करते हुए आपके शरीर पे जाता है तो सर्वतीर्थेषु स्नातम् भवति तेन संशयः। जितने तीर्थ है महाराज उन सभी में स्नान करने का फल अविलंब मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है। ये तुलसी की महिमा है। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्कारी कुले विभ्रा। गोविंद की चरण प्रिय है तुलसी, कल्याणकारिणी है। बहुत बड़ी महिमा है तुलसी की महाराज। वैष्णव होना किसका दुर्लभ है? राजा का वैष्णव होना दुर्लभ है, ब्राह्मण का वैष्णव होना दुर्लभ है। बहुत कठिनता से महाराज ब्राह्मण वैष्णव देगा। यदि वैष्णव है तो ठाकुर जी की परम कृपा, बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए तुलसी धारण करना चाहिए, अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए। न खाने योग्य जो पदार्थों से न खाना चाहिए, उसमें आनंद है। तो आज भक्ति महारानी श्री नारद जी महाराज कहते हैं
हे भक्ति देवी, कलयुग के इस गुण को देख करके अनेकानेक युगों में बड़े बड़े यज्ञ कर्म करने से, बड़े बड़े तप करने से, होम करने से जिन फलों की प्राप्ति होती थी, वो इस कलयुग में केवल ठाकुर जी के नाम संकीर्तन को करके व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। और क्या महिमा है, यह कलयुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। यदि कोई व्यक्ति गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, गांव के लोग अयोध्या जा रहे, वृंदावन जा रहे दर्शन के लिए, इसके मन में भी श्रद्धा है कि ठाकुर जी काश मैं भी अयोध्या जाता दर्शन के लिए, मेरे पास तो कुछ नहीं है, हे ठाकुर जी मुझे आप कब बुलाएंगे, मैं कब पहुंचूंगा। यदि ऐसा हो व्यक्ति मन में विचार कर लेता है, महाराज अयोध्या जाने का जो फल है उसे तुरंत मिल जाता है। ये कलयुग की महिमा है। और मन से यदि कोई पाप हो जाए तो उसका पाप नहीं लगता। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज मन से गलत ही सोचते रहे, वरना कर्म में आ जाएगा महाराज तो फिर उसका पाप लगना शुरू हो जाएगा। ये कलयुग की महिमा है। श्री नारद जी महाराज ने जब भक्ति महारानी को समझाया, राजर्षि परीक्षित तो सारग्राही भौरे की तरह थे, उसके सार तत्वों को ले लिया, बाकी उसे छोड़ दिया। तो इस महिमा को देख करके, भगवान के नाम की महिमा को देख करके राजर्षि परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। हे देवी अब आप बताइए कलयुग रहने योग्य है कि नहीं। भक्ति महारानी कहती है, जी नारद जी महाराज आपने तो मेरी आंखें खोल दी, मैं तो कलयुग को बहुत गलत समझती थी, लेकिन ऐसा नहीं है, कलयुग तो बहुत अच्छा चीज है, कलयुग होना ही चाहिए, रहना ही चाहिए। और आज भक्ति महारानी श्री नारद जी महाराज को, नारद जी महाराज के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। नारद जी महाराज कि जयति जगति मायां यश्यताया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलेय ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। नारद जी महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी बहुत बड़ी कृपा, जो आपका दर्शन हमें मिला। अब मुझे ये पूरा भरोसा है कि मेरा दुख दूर हो जाएगा, मेरे दुख की निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि हे नारद जी महाराज जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, दयालु का बेटा श्री ध्रुव और प्रहलाद जी कितने छोटे थे, 5 वर्ष की उम्र में, लेकिन आपकी कृपा हो गई, आपने उन्हें दर्शन दे दिया, तो भगवान से मिलने में विलंब नहीं लगा, भगवान ने तुरंत दर्शन दे दिए। तो ठाकुर जी के परम धाम को गए, ठाकुर जी की परम भक्ति मिली, तो आप मुझे मिले हैं, और ये बात पक्की है कि ठाकुर जी हमें उससे मिलेंगे। भक्ति महारानी प्रशंसा तो की नारद जी महाराज का, लेकिन कुछ ही क्षणों में भक्ति महारानी उदास हो गई। नारद जी महाराज आपकी परम कृपा, बहुत कृपा, क्योंकि आप हमें मिल गए। और वास्तव में यदि संत की प्राप्ति हो जाए, संत हमारे जीवन में मिल जाए, तो ठाकुर जी अवश्य मिलेंगे, पक्की गारंटी बात है। हमारे मन में भरोसा होना चाहिए। अच्छा, कोई आपसे प्रश्न करे कि आपने भगवान को देखा है, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए? भगवान से मिले? क्यों नहीं मिले? ये भरोसा आपके मन में क्यों नहीं है? मंदिर जाते हैं, जाते मंदिर में, वहां कौन है? भगवान ही तो है, तो भगवान से हम कैसे नहीं मिले? ये भरोसा मन में रखिए तो सही, अवश्य भगवान मिलेंगे एक दिन। हमारे मन में भरोसा है ही नहीं कि हमने भगवान को देखा है। अरे भैया, भगवान को देखने का ये मतलब थोड़ी है कि भगवान हमारे सामने प्रकट हो करके वो 8-10 हाथ लिए हुए और चक्र सुदर्शन लिए हुए, हाथ में गदा लिए हुए, आशीर्वाद स्वरूप में पीछे एक बढ़िया प्रकाश पुंज दिख रहा हो, ये चित्र हमारे माइंड में चलता है ना। ऐसे भगवान वरद हस्त लेकर के प्रकट हो, तब हम समझेंगे भगवान मिले हैं। भैया, आपके अंदर
उनके अंदर, बाबा जी के अंदर, सबके अंदर भगवान बैठे हैं, सबके अंदर भगवान है। हम एक एक कण में, एक एक जीव में जब तक भगवान का दर्शन नहीं करेंगे तब तक भगवान हमें नहीं मिल सकते। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर एक से में जलवा तेरा। हमारी आंखें ऐसी होनी चाहिए, ये नजर जिधर भी जाए ना उधर परमात्मा का दर्शन हो, उधर ही हमारे राधा रमण जी दिखे। जब मन किसी रोड पे बैठे हुए एक मलिन वस्त्र धारण किए हुए गरीब व्यक्ति को देखे और आपके मन में आए ना कि उसे मुझे गले लगाना है, तब समझ लेना कि परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हो गई आपके ऊपर। तो यदि हमारे जीवन में संत का आगमन हो गया तो अवश्य ठाकुर जी एक नए दिन दर्शन देंगे। संतों ने बहुत सुंदर गाया है हमारा, आइए दो पंक्ति हम श्रवण करें। वो जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरे गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। हरि बोल। और जीवन में क्या अनुभव हो, ऐसा क्या क्या हो कि हमें समझना चाहिए कि हम ठाकुर जी मिल जाएंगे। नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए। महाराज पूजन करने के लिए बैठे हैं, जय हनुमान ज्ञान सागर जय पाठ कर रहे हैं, पीछे से घर में किसी बच्चे ने चिल्ला दिया, अब तुरंत महाराज उसके ऊपर बोल दो, समझ में नहीं आता है, मैं पूजा करने बैठा हूँ, क्या कर रहे हो? सब करना बेकार है महाराज। तो नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर
तेरा, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। हरि बोल। सभी लोग गाली सुना करते हुए मंदिर घंटे में गाली जीवन में कभी आप बैठे हो, ठाकुर जी का नाम उच्चारण कर रहे हो, राधे राधे आप जप रहे हो, और अचानक से बिना किसी सुख का, बिना किसी दुख का यदि आंखों में आंसू आ गए ना, ठाकुर जी का नाम उच्चारण करते हुए, तो समझ लीजिएगा कि ठाकुर जी आपको स्पर्श आदरित कर दिए, राधे ने आपको स्पर्श कर दिया, उनकी कृपा हो गई। आँखों में आंसू आए, आँखों में आंसू आए, दिन रात याद हरि आए, दिन रात याद हरि आए, आँखों में आंसू आए, आँखों में आंसू आए, दिन रात याद हरि आए, दिन रात याद हरि आए, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हाँ गोविंद राधे ओ गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्ति महारानी आज श्री नारद जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करती है। हे नारद जी महाराज, आपकी बहुत बड़ी कृपा, या हमारे इस पथ में आए और मेरा दुख अवश्य दूर होगा। इस प्रकार से आज हम सबों ने श्रीमद् भागवत की आज इस संहिता में महात्म का प्रथम अध्याय हम सबों ने श्रवण किया, क्योंकि आज कथा का प्रथम दिवस था और पहले दिन तो अधिकाधिक कथा में विलम्ब हो ही जाता है। बहुत सारा नियम होता है, पूजन होता है, करना होता है। तो इसलिए आज हम लोगों ने ठाकुर जी की जहाँ तक इच्छा हो इस कथा को लोगों ने श्रवण किया। कल आगे की कथा हम सब श्रवण करेंगे। आइए, आज तो भूमिका में समय, पहले दिन भूमिका में ही समय निकल जाता है, तो इस प्रकार से भूमिका आज बनी। कल ठीक 7 बजे से कथा प्रारंभ होगी। कथा आप सभी भक्तों से निवेदन है, कल से आप ठीक 7 बजे से पूर्व यहाँ 6:30 बजे तक कथा पंडाल में आ जाए। 6-6:30 बजे हमारे गाँव भैया बैठ जाएंगे यहाँ पे, आप सबों को सुंदर सुंदर भजन श्रवण कराएंगे और ठीक 7 बजे से 10 बजे तक कथा चलेगी। कथा आप समय से कथा पंडाल में पधारें, कथा को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। श्रीमद् भागवत भगवान के आदि पाठ करें।